मैं तुमसे कह रहा था परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में विश्वास को अपनाओ और भूल करके भी परमात्मा को भूलो नहीं, और गलती से भी भगवान के चढ़ाई हुई प्रसादी माला को कभी चरणों में नहीं आने देना चाहिए। एक बार की बात है, दुर्वासा जी भगवान के पास गए और भगवान ने प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहना दिया। और वही प्रसादी माला पहन करके संत दुर्वासा जी इंद्र के यहां गए। इंद्र ने भगवान संत दुर्वासा को सुंदर स्वादिष्ट भोजन पवाया। प्रसन्न होकर के वही प्रसादी माला दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना दिया, तो इंद्र के हाथी ने पैरों में से कुचल दिया। परिणाम यह हुआ कि लक्ष्मी पद से भ्रष्ट होना पड़ा और इंद्र के पूरे राज्य को बलि ने छीन लिया। देवता लोग मारे मारे भटकने लगे, दैत्य लोग सम्राट बन गए। तब भगवान ने देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र मंथन करवाया। मंदराचल पर्वत को रई बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाई और मंथन करवाया। जब मंथन हुआ तो अमृत निकलना तो दूर की बात, उसमें विष निकल पड़ा। अब सारे दैत्य और देवता संशय में पड़ गए कि इस विष का क्या होगा, कौन पान करेगा। तब भोले बाबा को सबने याद किया। तो भोलेनाथ को जब याद किया तो भोले बाबा आए और भगवान शंकर महादेव, देवों के देव महादेव, उन्होंने उस विष को पी लिया। और जब इस विष को पान किया तो इतना वो तेज था, ज्वलनशील था कि बाबा तो शीतलवान है, उसको उस विष को बाहर नहीं आने दिया और न ही उदर में जाने दिया। पता था बाबा को कि उदर में जाते ही हमारे हृदय में राम जी का वास है और इसका प्रभाव पड़ेगा, कष्ट होगा। तो बाबा ने अपने कंठ में ही धारण कर लिया और उनका कंठ नील वर्ण के हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। हर हर महादेव। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दी। उसके बाद धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले, अप्सराएं निकली। और तत्पश्चात मंथन जब हुआ तो लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। जो भगवान नारायण की भार्या बनी और आगे चल करके जब मंथन हुआ तो अमृत कलश लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। तो महाराज जैसे ही
अमृत लेकर के आए। दैत्य लोग छुड़ा करके अमृत को चले गए लेकर के। अब देवता लोग परेशान हो गए, ये अमर हो जाएंगे। तो मोहिनी के रूप में भगवान नारायण मोहिनी अवतार लेकर के आए और समस्त देवताओं को अमृत पिला करके दैत्यों को परास्त कर दिया। आगे चल करके कहने का भाव है कि आज देवता लोग सम्राट बन गए, देवता लोग विजय प्राप्त कर लिए, असुर जो दैत्य थे परास्त हो गए। कहने का भाव है कि गोविंद के नाम में सामर्थ्य है, कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन देवता लोग विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन अभिमान में होकर के परमात्मा को ही भूल पड़े और महाराज अहंकार आ गया, तो कल्याण कैसे होगा। प्रहलाद के जो पौत्र हैं बलि महाराज ने, दैत्यों के राजा हैं, जाकर के अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि महाराज हम लोग परास्त हो गए, देवता लोग विजय प्राप्त कर लिए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे विजय प्राप्त करें। शुक्राचार्य जी ने कहा 3 उपाय है। क्या? कहा कि अगर किसी युद्ध में अगर विजय प्राप्त करना है तो पहला काम तुम्हें गौ सेवा करनी पड़ेगी, गौ सेवा। दूसरा गुरु सेवा, संत सेवा। ये 3 कार्य करो, निश्चित मैं तुम्हें वरदान देता हूं, विजय प्राप्त करोगे। बलि ने आकर के गुरु संत सेवा किया, गौ सेवा किया। परिणाम यह हुआ महाराज की स्वर्ग ही नहीं, बलि ने त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया और देवता लोग मारे मारे भटकने लगे। तो देवताओं की माता है अदिति, उनको बड़ा कष्ट हुआ। जीवन में जब पुत्र के कष्ट बढ़ता है तो मां को कष्ट होता है। कष्ट हुआ तो अदिति देवताओं की माता और पिता कश्यप जी से कहा कि ऐसा कोई संतान मिले जो हमारे पुत्रों के कष्टों का हरण करे। कश्यप जी ने क्या बात है, कश्यप जी ने कहा क्या बात है, तुम बड़े कष्ट में उदास हो। तो कहा कि कोई ऐसे पुत्र मिले जो दैत्यों से त्रिलोकी को ला करके और देवताओं को दे दे, मेरे पुत्रों को दे दे। कश्यप जी ने कहा क्या करोगी पुत्र लेकर के, ये सब अभिमान है, ये सब समझाया, मोह का कारण है। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम। क्या करोगे पुत्र लेके, ये सब मोह का कारण है, मोह का बंधन है। देवी ने जिज्ञासा किया, नहीं माने तो कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें एक मैं उपाय बताता हूं, वो करो, तुम्हें अवश्य पुत्र होगा। तुम फाल्गुन मास के, कहा कि पयोव्रत नाम के एक व्रत करो। फाल्गुन मास के प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक इस व्रत को किया जाता है, पयोव्रत। कहा कि इस पयोव्रत नाम के व्रत को करो, निश्चित ही तुम्हें संतान प्राप्त होंगे। सारे नियम बताया, माता अदिति ने किया, प्रसन्न होकर के भगवान वरदान दिए। तो देवताओं की कामना को लेकर के कहा, तो भगवान ने कहा देवताओं की कार्य को साध करके
देवताओं के कार्य को करने के लिए मैं वामन बन के आऊंगा। श्रोणायाम श्रवणम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिते प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्य चक्रतु जन्म दक्षिणम। और महाराज वह घड़ी आ गई। माता अदिति, अच्छा एक बात बताएं, भाद्रपद मास का महीना उत्तम होता है। भादों के महीने में भगवान कृष्ण का अवतार, भादों के महीने में किशोरी जी का अवतार, भादों के महीने में बलराम जी का अवतार, और भादों के महीने में सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। और वामन भगवान का प्रागट्य भी भादो महीने में शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को हुई। भादो महीना आया, शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि, और दिन के ठीक 12 बजे नारायण प्रभु देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए वामन बन के। बोलिए वामन भगवान की जय हो।